आप सभी शिक्षक साथियों को सुबह का नमस्कार। जैसा कि कल शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षकों के लिए एक राहत भरी खबर यानी ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है और ये पत्र आप सब ने भी पढ़ लिया है, लेकिन उस पर विचार विमर्श कब किया जाएगा, ट्रांसफ़र कब होगा। बिहार सरकार शिक्षा विभाग की ओर से जो 16 सदस्यीय टीम आवेदन जांच करेंगे यानी स्क्रूटनी करेंगे, उसके बाद उनका मुहर कब लगेगा और कब होगा शिक्षकों का ट्रांसफ़र, इन सब चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। 10 जनवरी के बाद से ट्रांसफ़र प्रक्रिया में थोड़ी तेज़ी आएगी और 10 जनवरी के बाद आपको ट्रांसफ़र प्रक्रिया देखने को मिल सकती है, लेकिन 10 जनवरी के बाद कितने जनवरी से ये कह पाना अभी संभव नहीं है। जैसा कि मैं बार बार कहते आ रहा था कि 100% कोई भी चीज़ अभी कैंसिल नहीं हुआ है, जनवरी माह अभी बीता नहीं है, तो आपको ट्रांसफ़र पोस्टिंग देखने को मिल सकता है, लेकिन स्क्रूटनी नहीं हुआ है। ये मैं बार बार जिक्र कर रहा था और आपके सामने साक्ष्य प्रस्तुत भी है। साथ ही साथ क्या ये लॉलीपॉप है या सच में स्क्रूटनी होगा और ट्रांसफ़र होगा, तो मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ आप सभी से कि ये शिक्षा विभाग के ऊपर निर्भर है। शिक्षा विभाग चाहे तो आसानी से ट्रांसफ़र हो सकता है और शिक्षा विभाग ना चाहे तो 40 वर्षों में भी ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है। तो सब शिक्षा विभाग के ऊपर है। अब रहा बात कि जो 16 सदस्यीय टीम आवेदन की जांच करेंगे, उन्हें किसी भी तरह से आवेदकों से संपर्क नहीं करना है, यानी स्पष्टता दिखाना है, और ना ही वो कंप्यूटर शिक्षक यानी डाटा एंट्री ऑपरेटर की सहायता लेंगे। कुल 4 चरण में ट्रांसफ़र प्रक्रिया करनी है। 4 चरण का मतलब 4 महीना भी, 4 साल भी या 40 साल भी, आप देखते रहिए। लेकिन उम्मीद है कि ट्रांसफ़र प्रक्रिया मार्च तक पूरी कर ली जाए। कब तक? मार्च तक। देखिए, ये 4 चरण का मतलब ही होता है कि 4 माह लग जाना है। आप देखते रहिए। मेरे सारे वीडियो का आप लोग खंडन करते हैं, चाहे जो भी बोलते हैं, लेकिन आप खुद सोच सकते हैं जब ये चरणबद्ध, तो अब तो पहले स्क्रूटनी 16 सदस्यीय टीम के द्वारा है, एक ही ग्रुप के लोगों का स्क्रूटनी 1 महीना लग जाएगा। वैसे कर कर के फिर किसी की सहायता नहीं लेना है। अपने अपने मान लीजिए 16 लोग 10-10 का भी किए, 20-20 का भी किए, तो उस हिसाब से आप जोड़ सकते हैं। तो खैर वो आगे की बात है। अब रहा बात कि ये जो कुल 4 चरण में ट्रांसफ़र प्रक्रिया आपको देखने को मिलेगी, इसमें भी फाउंडेशन ये है कि जो दूरी के आधार पर ट्रांसफ़र प्रक्रिया आपको देखने को मिलने जा रही है, ये पहले दूरी के आधार पर जिन शिक्षिकाओं ने यानी महिला शिक्षिकाओं ने ट्रांसफ़र के लिए आवेदन किया है, उनका किया जाएगा। फिर दूरी के आधार पर जो पुरुष शिक्षक ट्रांसफ़र के लिए आवेदन दिए हैं, उन पर पुनः विचार किया जाएगा। यानी ट्रांसफ़र प्रक्रिया में सबसे पहला और दूसरा चरण तो आपको जल्दी देखने को मिलेगा। पहला चरण और दूसरा चरण, यानी ये गंभीर बीमारी और पति पत्नी, ये दोनों चरण आपको जल्दी देखने को मिल जाएगा ट्रांसफ़र, इन दोनों चरण का। रहा बाकी का 2 चरण, तीसरा और चौथा। जो तीसरा और चौथा चरण है, इसमें महिला यानी फीमेल शिक्षिकाएं और इसमें पुरुष शिक्षक, तो ये भी आपको फरवरी तक देखने को मिल सकता है या मार्च तक। मार्च से पहले ये आपको, होली से पहले आपको देखने को मिल सकता है, या फिर इसी महीने फरवरी शुरुआत 15 फरवरी तक देखने को मिल सकता है। लेकिन चौथे चरण की जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग है, ये कब तक देखने को मिलेगा, ये तो आगे देखने वाली बात है। हम लोग कुछ भी मुहर नहीं लगा सकते हैं कि क्या कुछ होगा, कैसे होगा। तो जो सुगबुगाहट नहीं थी शिक्षा विभाग की ओर से, जैसे कि हमारे एसीएस सर, एस सिद्धार्थ सर ने कहा था
कि 1 के बीच ट्रांसफ़र प्रक्रिया, शिक्षा विभाग इसको लेकर के गंभीर है और ट्रांसफ़र प्रक्रिया आपको देखने को मिल सकती है। तो एक उम्मीद की किरण जगती हुई, यानी एक आशा दिखाई देती हुई कि ट्रांसफ़र प्रक्रिया के स्क्रूटनी 16 सदस्यीय टीम के द्वारा मोहर और उसके बाद चरणबद्ध तरीके से ट्रांसफ़र प्रक्रिया शुरू, यानी ट्रांसफ़र अब आपको देखने को मिलेगा, ये सही है। और कब तक पूरी प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी ये कह पाना अब इसलिए संभव नहीं है, जब एसीएस सर लाइव आकर के ये चीज़ें बताएंगे तो मैं आपको अप टू डेट सबसे पहले दूंगा। और ऐसे ही शिक्षा विभाग से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल स्टडी विथ राहुल 247।